Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today I will discuss chapter differential equation and today my topic is general solution. So what is general solution? So firstly I will explain what is general सॉल्यूशन राइट। तो व्हाट इज़ जनरल सॉल्यूशन हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चलिए देखिए। इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन involves as many arbitrary constant as the order of differential equation, then such solution is called as general solution। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए हम इसके लिए आपको अब एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि आपको गिवन है y इज इक्वल टू है आपके पास में a sin x प्लस b cos x। ये y इज इक्वल टू आपको गिवन है, ठीक है। ये जो है इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है इसकी, d2y/dx² प्लस y विल बी ज़ीरो, राइट। कहने का मतलब ये हो गया कि जो y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx²। मतलब कहने का अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x समथिंग कुछ मिलेगा, ठीक है। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बात की थी मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की, तो देखिए a है b है, तो ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पर लिए गए हैं। ओके, इनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx², ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। अब इसी में आता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज दैट जनरल सॉल्यूशन आपका ये है, ओके, तो इसको हम अगर जनरल सॉल्यूशन कह रहे हैं, इसमें हम क्या करें, अगर हम कुछ केस ले लें तो चलिए हम यहाँ पे पहले हेडिंग डाल देते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हेडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है, y इज इक्वल टू आपको ये गिवन है a sin x प्लस b cos x आपको गिवन है, ठीक है। अब अगर क्या करें आप यहाँ पर a और b की कुछ वैल्यू पुट कर लें, मतलब पुटिंग a इज इक्वल टू सपोज दैट यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, b इज इक्वल टू अगर 1 कर लें, तो ये y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 sin x प्लस मिल जाएगा आपका cos x, ठीक है। तो ये जो चीज़ यहाँ से निकल कर आई है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये इसका जो है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस कॉस एक्स इज द, जहाँ पे आपने जनरल लिखा था वहाँ पे पर्टिकुलर कर लीजिए। मतलब कहने का y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस कॉस एक्स इज द particular solution of d2y/dx² प्लस y विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पे कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वहाँ पे आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। उनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है तो उसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी जनरल सॉल्यूशन की और पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और हम आपको डिस्क्राइब करके समझाते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा तो ये जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि किसी भी आपको मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना हो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसका सल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो क्या, सल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम अभी जो बात करेंगे वो क्या होगा, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं और वो क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होगी। उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन निकालने के बाद उसका हम जनरल सोल्यूशन एंड आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये दोनों हम उस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इसको देखते हैं। जैसे सपोज दैट हमें यहाँ पे गिवन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है, वन है, फर्स्ट ऑर्डर की है, और इसकी जो डिग्री है वो भी फर्स्ट ही है, मतलब एक ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे दी गई है इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या है, 1 है। ठीक है, हमने बात किया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, राइट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, राइट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हम लोग जो है अभी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है आप इसको इन जनरल भी समझ सकते हैं। इन जनरल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप की इक्वेशन होगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई समथिंग। ठीक है, फंक्शन यहाँ एक्स और वाई का हो सकता है, तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसके फॉर्म में आपको अगर इक्वेशन दी जाएगी तो जो है उसे आप किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स कामा वाई, दैट इज़ कहने का वो आपका कुछ इस तरीके से भी तो हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम आपको यहाँ पर दे दें तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये हमारा एक्स वाई है। ठीक है, तो एफ एक्स कामा वाई का फंक्शन हमारा ये है। तो इस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, या हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में हम आप बात करने वाले हैं अभी। तो चलिए देखिए, अब हम अगर इसका सोल्यूशन निकालते तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ क्या करना होता है, वेरिएबल सेपरेबल करना होता है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या हुआ, x को dx के साथ, y को dy के साथ आपको अरेंज करना पड़ेगा, देन आफ्टर ही आप जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसको अगर यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकालना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बात हो गई वेरिएबल सेपरेबल की, तो देखिए 1 अपॉन एक्स यहाँ है तो इसके साथ डी एक्स होना चाहिए, अगर वाई होता तो उसको डी वाई के साथ आप लिख लेते, बट ऐसा यहाँ पे फिलहाल नहीं है, सिर्फ एक्स का टर्म है, तो इसे आप लिख सकते हैं डी वाई अब इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आप बोथ साइड में इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन में डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप इसे जो है यहाँ से क्या लिखेंगे, चलिए देखिए आगे। अब आप यहाँ से इस चीज़ को जो है लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन डी वाई का कितना हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो दिस इज लॉग एक्स आएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स, और प्लस क्या होगा, सी होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये जो चीज़ निकल कर आई है y इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी,
इसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बात आती है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ केस दिया होता। केस देने का मतलब ये हो गया कि जैसे y ऑफ e इज इक्वल टू 1 ये दिया होता, या फिर कुछ ऐसा लिखा होता कि x इज इक्वल टू हमारा e है और y इज इक्वल टू हमारा 1 है। इस चीज़ का मतलब, ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है उसे हम यही रीड करेंगे। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर y ऑफ इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू e है और y का वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें दिया था x इज इक्वल टू ई और y इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू ई और y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम डालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये log e प्लस का हो जाएगा c। आपको पता है log e बेस e पे 1 होता है, यहाँ पे बेस e हमारा हाइट है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस c हमारा आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हुआ और c का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये c का वैल्यू हमारा इस इक्वेशन में पुट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से पुटिंग कर लेंगे, पुटिंग 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, देखिए y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा log मॉड ऑफ x। ठीक है, तो ये जो चीज़ निकल कर आई है इसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, और साथ साथ में आपने ये भी देखा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम सपोज दैट कोई दूसरा एग्जांपल एक और लेते तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस चीज़ को करते तो क्या होता, चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हाँ, तो अब हमारा एग्जाम्पल क्या है, ये देखिएगा। अगला जो एग्जाम्पल हमारा है वो ये है, ये दिया गया है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस कॉस वाई हमें दिया गया है। वही काम हमें करना है, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ से करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब y की जो टर्म है वो डी वाई के साथ, यानी कि वाई स्क्वायर और ये हमारा कॉस वाई, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में तो क्या होगा, देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन में वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा डी एक्स। वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा उसे हम लिख सकते हैं वाई क्यूब अपान 3, और यहाँ पे कॉस वाई को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस वाई का जो इंटीग्रेशन हो जाता है वो होता है, कितना होता है, साइन वाई होता है। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हमारा एक्स आ जाएगा प्लस हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो निकल कर आया है वाई क्यूब बाई 3 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर यहीं पर हमें कुछ x और y की वैल्यू का केसेस दिया होता तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम c की वैल्यू पता करते, और c की वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास यहाँ से फिर एक इक्वेशन निकलती, c की वैल्यू हम यहाँ पुट करते, फिर एक इक्वेशन निकलती, तो वो जो भी चीज़ आपको निकल कर मिलती उसे हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। और अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे जो है आप वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की यहाँ पर। तो एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि जो सपोज दैट हमें ये दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका है डी एक्स प्लस यहाँ पर आपको दिया गया है 1 प्लस वाई
वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हमारा है डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो दिया गया है। इसका हमें सोल्यूशन लेना है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अगर आप बात करेंगे तो जब आप इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो आपका डी वाई बाई डी एक्स का टर्म ही मिलेगा, दैट इज़ उसका जो ऑर्डर और डिग्री होगा वन होगा, दैट्स वाई इसको हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन बोलते हैं। तो इसे बेसिकली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, वन प्लस वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वन प्लस एक्स हुआ और ये वन प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर आपका आ जाएगा डी एक्स। ओके, अब हमें यहाँ से क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो मैंने वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट क्या समझाया कि आपको x को dx के साथ y को dy के साथ अरेंज करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको लिखते हैं तो लिख सकते हैं वन प्लस वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा डी वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वन प्लस एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वाई अपान में वन प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा डी वाई इज इक्वल टू माइनस साइन को हम यहाँ अरेंज करें वन प्लस एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। ठीक, अब इसको हम जो है इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जब भी करना है तो उसके लिए डेरिवेटिव भी क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन भी क्लियर होना चाहिए, सारे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहला तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई ये एक टर्म हो गया हमारा और दूसरा क्या हो जाएगा वाई अपान वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हमें सेपरेट डिवाइड ही करना होगा तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स और माइनस हो जाएगा एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा डी एक्स हो गया। ओके, अब जो है इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो इसको हम, ये फार्मूला हमारा होता है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y कर सकते हैं। दूसरा इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इतने टर्म को तो ये क्या आएगा, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, वन प्लस वाई स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर आप इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, y अपान क्या है वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई है। ओके, तो हमने क्या बोला कि आप इसको लेट करिए, वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा टी आएगा तो यहाँ से हो जाएगा टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, दैट इज़ वाई डी वाई इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वन अपान टू डी टी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर यहाँ हम प्लेस करेंगे तो क्या हुआ, फाइनली ये हुआ वन अपान टू और वन बाई टी आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी टी। इसको हम लिख सकते हैं वन अपान टू और ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी। अब टी का वैल्यू डाल दोगे तो ये होगा वन अपान टू और लॉग में आ जाएगा वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। दूसरा हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसको हम टी लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से फाइनली, ये देखिए वन अपान टू आ गया और ये हो जाएगा लॉग में वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखिए ये हो जाएगा माइनस में tan इनवर्स x और सिमिलरली हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं माइनस वन अपान टू, ये हो जाएगा हमारा लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब रही बात आप इंटीग्रेशन फिनिश कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप इसको जो टर्म्स को अरेंज करोगे, टर्म्स को अरेंज करके इसका फाइनल सोल्यूशन आपको लिखना होगा। तो चलिए इसको देखिए, चाहे तो लॉग के टर्म है इनको आप एक साथ अरेंज कर लीजिए। ठीक है, इसको भी इसके साथ अरेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ क्या फाइनली, इसे हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हमारा है माइनस, देखिए वन अपान टू यहाँ ही है, चाहे तो हम इसको ट्रांसपोज कर लें, प्लस कर लेते, वन अपान टू पूरे में कॉमन कर लें तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वन अपान टू कॉमन करने के बाद में वन प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये हो गया, दूसरा ये टर्म इधर आएगा प्लस ये हो जाएगा लॉग हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से सी लग जाएगा। ठीक,
अब देखिए आगे क्या होगा। अब चाहें तो इसमें tan इनवर्स का फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसे ही रख सकते हैं। देखिए ऐसे केस में आपको आंसर मैच कराना होता है तो आप कोशिश करोगे कि वो फाइनली पूरा आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ से इसका हम लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा m/n होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 + x² और आ जाएगा 1 + y², ठीक है। ये हो गया हमारा +c, यही हमारा इसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे 1 मिनट =c हम यहाँ लेके चले, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखिएगा। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। और उसका सॉल्यूशन फाइनली क्या होता है, कैसे उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप जो है ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।